प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 13 की विविध शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और पी बी बटा ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? पी बी बटा ए, ये हमें ज्ञात करना है, जिसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। कब? ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो पहला कर लेते हैं हम। अब देखिए भाई, ए बी का उपसमुच्चय है, चूंकि ए बी का उपसमुच्चय है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी भाई दिया है। पहले ये लिख लो आप लोग, चूंकि ए सबसेट ऑफ बी, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन अवयव क्या आएंगे? ए के आएंगे। ठीक है, अब इसलिए इंप्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए के बराबर होगा। ओके, समीकरण नंबर 1। अब क्या ज्ञात करना अपने को? पी बी बटा ए। तो पी बी बटा ए ज्ञात करना है ना, पी बी बटा ए। तो ये क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। ओके, और समीकरण 1 से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या रख देंगे? पी बी बटा ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी रख देंगे पी ए, और बटा में भी पी ए है, तो पी ए बटा पी ए बराबर आ जाएगा 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें दो क्वेश्चन थे कि पी बी बटा ए की वैल्यू याद करनी है। कब? जब सेकंड है, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। तो इंप्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। जब ए और बी के कॉमन अवयव कुछ भी नहीं है, एक खाली है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। इसलिए पी बी बटा ए बराबर, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, पी बी बटा ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। ठीक है, और समीकरण 1 से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर रख देंगे, तो पी बी बटा ए बराबर 0 बटा पी ए। तो 0 बटा पी ए क्या हो जाएगा? 0। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, सेकंड है एक दंपति के 2 बच्चे हैं। ठीक, अब उसमें पहला है कि पहला क्या कह रहा है? यदि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले ये लिख लेते हैं, फर्स्ट को बाद में लिखेंगे कि यदि लड़के को बी तथा लड़की को जी से व्यक्त किया जाए, तब परिवार में दोनों बच्चों के होने की प्रतिदर समष्टि एस बराबर, किस तरह से हो सकते हैं बच्चे? बीबी, बीजी, जीबी, जीजी। इसका मतलब क्या? देखो, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम ये, है ना। तो बीबी का मतलब क्या है कि पहला बच्चा लड़का है, दूसरा बच्चा भी लड़का ही है। बीजी का मतलब क्या है कि बड़ा तो लड़का है और छोटी लड़की है। जीबी का मतलब बड़ी तो लड़की है और छोटा लड़का है। जीजी का मतलब बड़ी लड़की और छोटी भी लड़की है। ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए, एनएस अपने पास क्या आ गया? 4 आ गया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसकी ज्ञात करनी होती है वो घटना यही होती है ना। ये सह प्रतिबंध प्रायिकता में से क्वेश्चन है।
दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ई, दोनों बच्चे लड़के हैं, जिसका ज्ञात करना होता है वो घटना ई, दोनों बच्चे लड़के हैं। ठीक है, दोनों बच्चे लड़के हैं। ओके, तो ई क्या हो जाएगी, दोनों बच्चे लड़के हैं, मतलब बी भी हो जाएगी, है ना। ठीक, एवं घटना एफ, घटना एफ क्या होगी कि यदि यह ज्ञात है, जो ज्ञात होती है वो घटना एफ होती है। दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों बच्चों में से कम, दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों बच्चे भी लड़के हो सकते हैं, तो बीबी, बीजी और जीबी। ठीक, तो एनएफ यहां से कितना हो जाएगा 3, इसलिए पीएफ एनएफ बटा एनएस। ओके, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 3/4 एवं ई इंटरसेक्शन एफ और चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, दोनों में कॉमन अवयव बी बी होगा, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 1 हो जाएगा, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस, मतलब 1/4 हो जाएगा। इसलिए सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से, ओके, तो क्या हो जाएगा पी ई बटा एफ, पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/4, पी एफ की 3/4, बटा 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड देखिए, इसमें दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता याद कीजिए। दोनों बच्चे लड़की हैं, ठीक है, देखो वो जो प्रतिदर्श समष्टि है वो तो ऐसे कैसे रहेगी, दोनों बच्चे लड़की हैं, ये घटना ई हो जाएगी। इसकी याद करनी है तो जिसकी याद करनी होती है वो घटना ई हो जाती है ना, है भाई। तो घटना ई, सेकंड क्वेश्चन, घटना ई दोनों बच्चे लड़की हैं, और यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, तो दोनों बच्चे लड़की हैं। ठीक है, तो घटना ई, इसके अवयव कौन कौन से होंगे दोनों बच्चे लड़की होने की, हो सारी दीवारें तोड़ के आऊं, तू आवाज में तोड़ के आऊं, तू आवाज, दोनों बच्चे लड़की हैं तो जी जी होगा, है ना। ठीक है, एवं घटना एफ क्या कह रहा है, यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है, तो जीबी और जीजी, जीबी जीजी, इन दोनों में बड़ा बच्चा लड़की है, तो एनएफ कितना होगा, इसकी तो जरूरत पड़ती है अपने को 2, इसलिए पीएफ हो सारी दीवारें तोड़ के, इसलिए पीएफ एनएफ बटा एनएस कितना हो जाएगा 2/4। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन अवयव कौन कौन से हैं, जी जी, बस यही है। ठीक, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस, मतलब 1/4। ठीक, तब सप्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ, जो दिया है वो नीचे है, जिसकी ज्ञात करना है वो ऊपर, और इसका सूत्र क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ 1/4
और पी एफ 2/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। कर लिए कल्पना। 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद है। ये खुद कह रहा है कि पुरुषों की टेंशन ज्यादा रहती है। मजाक है ना भाई, टेंशन रहती है तो बाल सफेद आते हैं, है ना, यही आम कहावत है। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है ना, या फिर हो सकता है मतलब भी हो, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में बाल सफेद हैं तो छोटे छोटे बच्चों में टेंशन भी ज्यादा ही रहती है। तो 5% पुरुष और 0.25% महिलाओं में, मतलब महिलाओं को टेंशन कम रहती है? अच्छा, के बाल सफेद है। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? मान लें कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, तो ये भी वही बेज प्रमेय से ही होगा, है ना। बेज प्रमेय से कैसे कि पुरुष और महिलाएं, घटना E1 और E2 तो पुरुष और महिला होगी, ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति को चुनो, आप पुरुष को चुनो या महिला को चुनो, किसी को भी चुनो, कॉमन घटना क्या है? बाल सफेद होना, ठीक है। अब ये मान ले कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, मतलब आधे आधे पुरुष महिलाएं हो गए। ओके, तो चलो करते हैं। माना घटना E1 चुना गया व्यक्ति पुरुष है और घटना E2 चुना गया व्यक्ति महिला है, एवं घटना A जो संगत घटना होगी, व्यक्ति के बाल सफेद हैं। हम भूले तो हम हर जाई। चूंकि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, चूंकि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, इसलिए P1 1/2 और P2 भी 1/2 एवं PA/E1। A/E1 का मतलब बताओ। चुना गया व्यक्ति पुरुष है और उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता, A क्या है? बाल सफेद है, और E क्या है? E1 क्या है? पुरुष है। तो पुरुष के बाल सफेद होने की प्रायिकता वो कितने हैं? 5%, तो 5/100, ठीक है, 0.05। ओके, तथा PA/E2 0.25/100, तो 0.0025। इसमें रहने दो, वैसे रहने दो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी। तब बेज प्रमेय से क्या पूछा है इसने? चुना गया व्यक्ति, किसके लिए पूछा? इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? तो P(E1/A), E1 को ही पुरुष माना था हमने, तो P1 PA/E1, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2। ओके, हो दुनिया के लोगों बीच में हमारे, दुनिया के लोगों बीच में हमारे, तुम न खड़ी दीवार करो, कभी मैं तुम्हारा रस। भाई P1 की वैल्यू क्या है? 1/2। PA/E1 की वैल्यू क्या है? 0.05। 1/2 इंटू 0.05, यहां पे इंटू लगा, प्लस 1/2 गुणा
0.0025, तो 1/2 तो कॉमन आकर कट जाएगा, 0.05 और 0.05, इसके पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो यहाँ भी 4 कर लो, प्लस 0.0025, यहाँ भी 4 ही कर लो, और 1/2 गुणा 1/2, 1/2 तो कॉमन आकर कट जाएगा है, इधर से आप मिटा लो। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही P1/A। अब देखो ऊपर तो 0.0500 और नीचे इनको जोड़ेंगे तो देखो 5 और ये 2 और ये 5 और ये 0.0, तो ऊपर से भी पॉइंट के बाद उतने ही, इनका नीचे भी उतने ही है, तो हटा दो इनको, 500/525। अब काट लो, 25 से कटा, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 25 एकम 25, 20/21, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छा चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों। तो दाहिने हाथ से काम करने वाली व्यक्ति को अगर सफलता माना जाए तो सफलता की प्रायिकता होगी 90%, मतलब 90/100। दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 90/100, 9/10। ठीक है, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 - P, 1 - 9/10 बराबर 1/10। कितने व्यक्ति में से? 10 लोगों में से। परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 10। 10 लोगों में से प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो परीक्षणों की संख्या n बराबर 10। ओके, तो अधिक से अधिक 6 लोगों, अधिक से अधिक 6 लोगों के दाहिने हाथ से काम करने की प्रायिकता, अधिक से अधिक मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, है ना, 6 तक, x < 6। तो भाई इसको देखो, x p x > 6, ये वाला माइनस करके कर सकते हैं, क्योंकि x < 6 का मतलब 0 से लेकर 6 तक टोटल 7 मान हो जाएंगे। उससे बढ़िया है कि आप 7, 8, 9, 10 ये 4 ही मान ज्ञात कर लो। तो px बराबर 7, और बुक में आंसर भी यही दे रखा है ना, इस हिसाब से px बराबर 8 प्लस px बराबर 9 प्लस px बराबर 10, ये वाले माइनस कर दो, तो 6 और 6 से कम वाले जितने भी हैं वो सारे मानों के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 10c7, है ना, 10c7, p की वैल्यू क्या है भाई, p 9/10 की पावर 7 और 1/10 की पावर 10 - 7 मतलब 3। ठीक है, प्लस 10c8 9/10 की पावर 8 और 1/10 की पावर 10 - 8। ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट ही चल रहा है वही, 10c9 और 9/10 की पावर 9 और 1/10 की पावर 10 - 9 प्लस 10c10 9/10 की पावर 10
और 1/10 की पावर 10-10। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में जिस रूप में आंसर लिखा है उस रूप में देखो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं आप, है ना। छोड़ो आंसर की भी छोड़ो आप, तो बराबर क्या होता है, पी एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 6 इक्वल टू 1 माइनस, देखो 10 10 10 10 सब जगह 10 है, ठीक है। सी 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 सब जगह सी है, फिर 7 8 9 10 ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा आर बराबर, आर लिख लो, एक्स लिख लो, जो भी लिखो, एक्स बराबर, क्योंकि एक्स से लिखते आए हैं तो एक्स लिख लो, एक्स बराबर 7 से लेकर देखो 7 8 9 10, तो 10 तक है, ठीक है। यहां 10 सी एक्स, भाई 10 यहां पर तो फिक्स है तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 सी एक्स, अब एक्स का मान 7, फिर सिग्मा का मतलब प्लस है तो प्लस, फिर 7 के बाद 8, फिर 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, सिग्मा का मतलब प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और ये 9/10, 9/10 की पावर देखो 7 8 9 10, तो यहां पर x लिख लो, क्योंकि x की वैल्यू 7 8 9 10 है, तो पहले x लिख लो। और 1/10 की पावर देखो 10 - 7 10 - 8 10 - 9, तो 10 - x लिख लो, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस रूप में। x की वैल्यू देखो रखेंगे तो देखो 10c7 9/10⁻7 1/10⁻10 तो ये आ जाएगा। फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 8 रखेंगे तो 10c8, है ना, यहां पर 8 रखेंगे तो 10c8 9/10⁻8 1/10⁻10 तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 रखेंगे तो 10c9 9/10⁻9 1/10⁻10 फिर सिग्मा मतलब प्लस, फिर 10 रखेंगे तो 10c10 10c10, तो ये रहा 9/10 ये x है, x की जगह 10 रखने के लिए कह रहे हैं तो 10 आ जाएगा, 1/10 उसकी पावर 10 - 10, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कलश में 25 गेंद है, ठीक है, जिनमें से 10 गेंदों पर चिन्ह x अंकित है और शेष 15 पर चिन्ह y अंकित है। कुल गेंद कितनी है, 25, 10 पर x है, 15 पर y है। कलश में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और उस पर अंकित चिन्ह को नोट करके लिख लिया जाता है, उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित प्रायिकताएं याद कीजिए। सभी पर चिन्ह x अंकित हो, 2 से अधिक पर चिन्ह y अंकित नहीं हो, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो, x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो देखिए भाई, कलश में कुल गेंद, कलश में कुल गेंद बराबर 25, x चिन्ह वाली गेंद कितनी है, 15, कितनी है, 10। y चिन्ह वाली गेंद है अपने पास 15, ठीक है। अब एक को फिक्स कर लो आप, किसी को भी, सारे सवालों के लिए एक को फिक्स कर लो आप, या तो x को सफलता मान लो या y चिन्ह को सफलता मान लो, किसी भी एक को कर लो, कर किसी को भी सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो मान लो कि x चिन्ह को सफलता माना जा रहा है, ठीक है। यदि x चिन्ह को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 10/25 2/5 असफलता की प्रायिकता, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर या तो 15/25 कर लो या 1 - P से कर लो, तो कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, 1 - 2/5, तो Q बराबर 3/5।
परीक्षणों की संख्या देखो कितनी गेंद निकाली जाती हैं, 6, चूंकि 6 गेंद निकाली जाती हैं, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 6। अब पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, सभी पर चिन्ह x अंकित हो, सभी पर चिन्ह x अंकित हो। ओके, मतलब 6 की 6 पर ही x अंकित हो, तो px बराबर 6, तो 6c6, p की वैल्यू कितनी है, 2/5 की पावर 6, और q की वैल्यू 3/5 की पावर 6 माइनस 6, तो 6c6 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2/5 की पावर 6, और ये 3/5 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो, तो आंसर आ जाएगा 2/5 की पावर 6। ये आपका पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 से अधिक पर चिन्ह y अंकित न हो, है ना, हमें दे रखा है। ये परीक्षणों की संख्या को भी इधर ही लिख लेते हैं, अजीब सा लग रहा है। चूंकि 6 गेंद निकाली जाती हैं, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 6। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या कह रहा है, 2 से अधिक पर y अंकित नहीं हो, 2 से अधिक पर y अंकित नहीं हो। अब 2 से अधिक पर y अंकित नहीं होने का मतलब क्या है कि y कितनों पर अंकित है, या तो 2 पर या 1 पर या 0 पर, ठीक है। अब 2 पर अंकित होने का, 2 पर y अंकित होने का मतलब क्या है कि 4 पर, 4 गेंदों पर x अंकित है, ठीक है। 2 पर y टोटल 6 है, 2 पर अगर y अंकित है तो 4 पर x होगा ना, और अगर 1 पर y अंकित है तो शेष 5 पर x होगा, और अगर 0 पर y अंकित है तो मतलब किसी पर भी y अंकित है, सॉरी किसी पर भी y अंकित नहीं है, 0 पर y अंकित होने का मतलब क्या है कि किसी पर भी y अंकित नहीं है, इसका मतलब 6 की 6 गेंदों पर ही x अंकित है, ठीक है। अर्थात चार या अधिक पर x अंकित है, ठीक है, तब प्रायिकता ज्ञात कर दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या होगा, px बराबर 4 प्लस px बराबर 5 प्लस px बराबर 6, तो क्या होगा 6c4, p की वैल्यू 2/5 की पावर 4 और q की वैल्यू 3/5 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 6c5 2/5 की पावर 5 और 3/5 की पावर 6 माइनस 5, ओके, प्लस 6c6 2/5 रेज टू पावर 6 और 2/5 रेज टू पावर 6 माइनस 6, ओके। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4, ओके, 2/5, देखो ये 2/5 है ना, 2/5 की पावर 4 आप कॉमन ले सकते हो, आप पहले ही ले लो इसको, है ना। देखो p की वैल्यू ये सारी तो लगभग याद हो ही गई, तो मेरे हिसाब से इधर से इसको मिटा देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो 2/5 की पावर 4 है वो तो ले लो कॉमन, है ना, यहां से और यहां से,
तो 6c4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4। ओके, यहां से 2/5 की पावर 4 बाहर ले लिया और 3/5 की पावर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, 6c5 फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5। 2/5 की पावर देखो, 4 हमने बाहर ले ली तो एक पावर तो फिर भी बचेगी, तो 2/5, और यहां से 3/5 की पावर कितनी है? 1 बच रही है, तो 3/5 यहां से, प्लस 6c6, इसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 होती है, फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहो साथ लगे हाथ कर लो इनके। तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6। तो 2/5 की पावर 4 तो ले लिया, तो 2/5 की पावर 2 बचेगा, और ये 3/5 था। ठीक है, और 3/5 की पावर 0 होगी, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसको भी मिटा सकते हो आप, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? बराबर 2/5 की पावर 4, ये इसी रूप में चल रहा है ना। यहां से देखो 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4, और ये 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 2 होगा, जिसको 2 गुणा 1 लिख लेंगे, और 3/5 का स्क्वायर है तो मतलब 9/25 लिख लो इसको, प्लस 6 गुणा फैक्टोरियल 5 है, नीचे फैक्टोरियल 5 ही रहने दो, और ये फैक्टोरियल 1 होगा जिसका मान 1 होता ही है, और ये 3 दूनी 6/25 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू तो वैसे देखो फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, ये 1 आएगा, और 2/5 की पावर 2 मतलब 4/25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 से 5 ये कट रहा है, फैक्टोरियल 4 से 4 ये कट रहा है, 2 से ये 3 बार कट रहा है। तो देखो, तो 2/5 की पावर 4 ये तो चल ही रहा है, इसको तो बाहर रहने दो, और लगे हाथ यहां से 25 आप लघुत्तम भी ले लो। ठीक है, तो देखो 5 थी 15, 15 नाम 135, 135 तो यहां से हो जाएगा, सबके नीचे 25 है तो कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर सीधा गुणा कर दो, 6 6 36 यहां से हो जाएगा, और प्लस 4 यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 4 40, और 40 और ये 135 175 हो जाएगा, तो 2/5 की पावर 4 और 175/25। ओके, तो ये कट रहा है 7 बार, तो 2/5 की पावर 175 ही हो रहा है ना, देख लो, 2/5 की पावर 4 इंटू ये 25 से 7 बार कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो। अब देखो आप लोग, इसका मतलब क्या है कि P y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, y मान लो, आप यहां पर सफलता y चिन्ह को मान लो। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं चलो, क्योंकि अगर सफलता y चिन्ह को मानोगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। x में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको ज्यादा, है ना। यदि सफलता y चिन्ह को माना जाए, y चिन्ह को माना जाए, तब सफलता की प्रायिकता P बराबर हो जाएगी 3/5। इसलिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/5, है ना। तब कम से कम एक गेंद पर y को लिख लो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको कैसे क्या कर सकते हैं? 1 माइनस y इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, 0 वाला माइनस कर दो, तो 1 माइनस y इक्वल टू 0 का मतलब देखो 6c0, P अब की बार 3/5 है की पावर 0, और 2/5 की पावर 6 माइनस 0। तो यार इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2/5 की पावर 6, तो आ जाएगा
1 माइनस 2/5 की पावर 6। ठीक है, आप x से भी कर सकते हो, लेकिन x से थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ना, टफ लगेगा आपको, थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा। x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का चौथा पार्ट है। x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हो। गेंदों की संख्याएं समान हो। ठीक है, इसका मतलब अर्थात 3 गेंदों पर टोटल 6 हैं, तो 3 पर x अंकित होगा और बाकी 3 पर y अंकित होगा, अर्थात 3 गेंदों पर x चिन्ह अंकित है। ठीक है, x चिन्ह अंकित है। x को ही हम सफलता लेकर चल रहे हैं शुरू से, थर्ड क्वेश्चन में फिर भी y को लिया हमने, बाकी x को भी ले सकते हो, बस उससे थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो 3 गेंदों पर x चिन्ह अंकित है, तब प्रायिकता px बराबर 3, परीक्षणों की संख्या वही 6c3, p 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 6-3। आप किसी को भी कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी सफलता मान सकते हो, x चिन्ह आने को भी या फिर y चिन्ह आने को भी, किसी भी को भी। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6-3 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 3, तो यहां से आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, और ये इसको 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख लो और फैक्टोरियल 3 यहां से हो ही जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको यार ऐसे ही रहने दो, है ना, 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 3, कैलकुलेट आप लोग करते रहना। फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 20, 5 और 20 हो जाएगा, 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका चौथा पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। ओके, इसकी प्रायिकता की वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है। ये सफलता की प्रायिकता हो जाएगी एक तरह से। अगर बाधा को पार करने को सफलता माना जाए तो सफलता की प्रायिकता P का मान हो जाएगा 5/6। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा। चलो पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। 10 बाधाएं पार करनी है तो परीक्षणों की संख्या हो जाएगी 10। परीक्षणों की संख्या n बराबर 10, सॉरी, यदि बाधा पार करने को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 5/6। इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 5/6 बराबर 1/6। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, 2 से कम बाधाओं को पार नहीं करेगा, गिरा देगा, मतलब पार नहीं कर पाएगा। 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा। इसका मतलब क्या है, 2 से कम का मतलब 0 या 1, 0 तो इंक्लूड रहती है, आप लोगों को पता है। 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, अर्थात
0 या 1 बाधा को गिरा देगा। अब देखो बात हम किसकी कर रहे हैं, पार करने की, गिरा देने की बात नहीं कर रहे है ना, हम पार करने की कर रहे हैं। तो 0 को गिरा देगा इसका मतलब 10 को पार कर देगा, 0 को गिरा देगा इसका मतलब किसी को भी नहीं गिरा रहा हो, मतलब 10 की 10 को पार कर रहा है, और 1 को गिरा देगा इसका मतलब 9 को पार कर लिया। अर्थात इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अर्थात 10 या 9 को पार कर लेगा। ये पार करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पार करने को ही हम सफलता मान रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, ये पार करने को असफलता मानोगे, ठीक है, तो वहां 0 और 1 ले लेना, है ना, लेकिन वहां पर पार करने को असफलता मानना होगा आपको, ठीक है। तब 9 या 10 बाधाओं को पार करने की सफलता बराबर px बराबर 9 प्लस px बराबर 10। तो देखो टोटल बाधा है 10, तो 10c9 p 5/6 की पावर 9 और 1/6 की पावर 10 माइनस 9 प्लस 10c10 5/6 की पावर 10 और 1/6 की पावर 10 माइनस 10। तो देखो 5/6 की पावर 9 कॉमन आ रहा है, 5/6 की पावर 9 यहां से कॉमन आ रहा है, 10c9 की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। आप कर लेना, वैसे तो कितने सारे क्वेश्चन तो कर चुके और वैसे भी आपके लगभग अब रट से गए। 1/6 की पावर 1 है तो 1/6 ही रहेगा, प्लस 10c10 की वैल्यू 1, 5/6 की पावर देखो 9 तो हमने कॉमन ले लिया, 1 पावर फिर भी बचेगी क्योंकि 5/6 की पावर 10 है, तो 5/6 और 1/6 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो 5/6 की पावर 9 और यहां से 6 लघुत्तम आ रहा है तो 10 प्लस 15, ओके। तो 5/6 की पावर 9 और ये आ जाएगा, अरे सॉरी 15 मैंने पहले ही कर दिया, ये कई बार क्या है ना मेरी कमी है, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूं वैसे ही, मतलब 10 और 5 15 होंगे तो मैंने 15 पहले ही लिख दिए। ये कई क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं मेरी इस बीमारी को। तो 10 और 5 15/6, ठीक है। तो यहां से देखो 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, तो यह आ जाएगा 5/2 5/6 की पावर 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।